जी हाँ दोस्तों, ये पेपर आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक दिलाएगा, क्योंकि ये है यूपी बोर्ड क्लास 11th वार्षिक परीक्षा केमिस्ट्री का पेपर। क्लास 11th केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चंस आते हैं आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। सभी प्रश्न इसके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखेंगे। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो और अपने बोर्ड का नाम कमेंट में आप जरूर लिखेंगे, अपने शहर और गांव का नाम भी कमेंट में लिखना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए यहाँ पर केमिस्ट्री क्लास 11th का ये पेपर होने वाला है। 70 नंबर का पेपर है ये, ठीक है, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल वर्क होता है जैसा कि हम जानते हैं। तो 70 नंबर का यहाँ पर आपको पेपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको बताते बताते चलें कि यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी जो बोर्ड हैं जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सभी में सिलेबस लगभग सेम होता है। तो इसमें वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का पेपर। भाई 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जो कि ओएमआर शीट पर करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉमेंट आया है कि कुछ कॉलेज में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आते हैं, 20 ओएमआर के क्वेश्चन आते हैं, वो वाला पैटर्न नहीं होता, बल्कि 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय शुरू में। तो कुछ कॉलेज में देखो 20 नंबर जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो वाला पेपर आ रहा है, और कुछ कॉलेज में क्लास 11th का वो वाला पेपर आ रहा है जिसमें कम बहुविकल्पी, कम एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जिनके कॉलेज में भी आ रहा होगा उसी हिसाब से पैटर्न मैच कर लेंगे। अलग अलग कोड के पेपर हम लाने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो यहाँ पर देख लो वायु क्या है। भाई वायु क्या है, एक मिश्रण हो जाएगा, गैसों का मिश्रण हो जाएगा। एवोगैड्रो संख्या अणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित रहती है एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस में, किसी पदार्थ के 1 मोल में, पदार्थ के 1 ग्राम अणु द्रव्यमान में, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो सही हो भाई आपको लगाना है। यहाँ पर हम पेपर दिखाने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बनाकर दे देंगे। साथ ही साथ अगर आपको इसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से चाहिए है तो आप कमेंट कर दीजिए सॉल्यूशन, हम इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको YouTube पर प्रोवाइड करा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई परमाणु क्रमांक 28 वाले द्विधनायन यानी कि कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। तो संख्या आप निकाल लेंगे, डी ऑर्बिटल का क्लासिफिकेशन, डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। एक किसी तत्व के समस्थानिक NMX में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या से अगर हम द्रव्यमान संख्या से न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक घटा दें तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकल आती है। तो यहाँ पर कायदे से ये सही नहीं लिखा है, जैसे इस तरह से होता है कि Z, अब यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गए, ये द्रव्यमान संख्या अगर A हो गई, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक अगर हम घटा देते हैं, देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है तो हमें द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन घटाने पड़ते हैं, तब हमें न्यूट्रॉन मिल जाता है। तो यहाँ पर सही से दिए नहीं है ऑप्शन, ठीक है। तो इसको देख लेंगे। किसी तत्व के 3D उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। 3D में 7 है भाई, 3D में 7 किसमें होते हैं आपको बताना है। क्या क्रोमियम में होते हैं, क्या कोबाल्ट में होते हैं, क्या कॉपर में होते हैं, या फिर कोनिकजन। ये जो 28 वाला ऊपर दिया है ना, ये निकिल पॉजिटिव हो जाएगा, निकिल 2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। और ये जो नीचे वाला है ये आपको कोबाल्ट का क्या होता है, कोबाल्ट का 27 होता है। तो इसके हिसाब से देख लेंगे, बाकी पेपर हम देखते चले जाएंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा आयन होगा, तो जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होगा वो आयन सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर ये SI, ठीक है, SI हो जाएगा। सिलिकॉन 14 वाला 14 4 पॉजिटिव, ये सबसे छोटा आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, लेकिन परमाणु क्रमांक जिसका ज्यादा होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश उसका अधिक होगा, तो उसका साइज भी छोटा होगा। पी ब्लॉक का तत्व कौन सा है भाई, ये S ब्लॉक का, ये D ब्लॉक का है, ये भी D ब्लॉक का है, ये P ब्लॉक का हो जाएगा, अक्रिय गैस है। क्षार धातुएं संबंधित हैं तो S ब्लॉक से संबंधित है क्षार धातुएं। आयनों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सम इलेक्ट्रॉनिक है भैया, सम इलेक्ट्रॉनिक ये वाला हो जाएगा, ठीक। नहीं है सम इलेक्ट्रॉनिक, ये भी हो जाएगा, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर भी देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी ये भी हो जाएगा। Mn कितना होता है भाई, 26 होता है, 26 2 गए,
ठीक है। Mn 25 होता, 25 से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 23, और 26 से 3 जाएंगे तब भी बचेंगे 23। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। बाकी 3 ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं है। इसमें क्या है, 26 से 2 जाएंगे बचेगा 24, तो 25 से 2 जाएंगे बचेगा 23, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या भाई पर ऑक्साइड में -1 होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर। KClO3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो भाई इसमें -2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो भैया किसे कहते हैं, क्या निकोलस लेमरी को कहते हैं, क्या व्हीलर को कहते हैं, क्या बर्जीलियस को कहते हैं, या लेवोशिए को कहते हैं। किसको कहते हैं, लेवोशिए को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया गया, तो यूरिया का किया गया संश्लेषण सबसे पहले लैब में। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः कौन से आबंध होते हैं, तो सहसंयोजक आबंध होते हैं मुख्य रूप से। अगला है वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, तो वो गैसीय अवस्था होती है। अगला है 1.7 ग्राम में अमोनिया के मोलों की संख्या क्या है, तो ग्राम में संख्या, ग्राम में भार बटे उसका अणुभार, यानी कि 1/10 हो जाएगा। 1/10 तो 0.1 मोल, कितने 0.1 मोल निकल आएगा, ये सी वाला सही हो जाएगा। अगला है कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है, किसका सबसे आकार बड़ा होगा, रेडियम का होगा। ठीक है, तो ये सेकंड ए के तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, इस तरह से होते हैं बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो रेडियम सबसे नीचे होता है, तो साइज इसका सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, रेडियम है। अगला है कैल्शियम में संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कैल्शियम का 20 होता है। 20 का क्लासिफिकेशन करेंगे 2,8,2 संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 हो जाएंगे संयोजी कोश बाह्यतम कोश में। अब नाभिक के खोज के संबंध में रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग संक्षेप में लिख दो भाई। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। सबसे अधिक किसकी, फ्लोरीन की 4, सबसे कम हाइड्रोजन की 1, बाकी सबकी इसके बीच में होती है। आवर्त सारणी में तत्वों एवं समूहों के परमाणु क्रमांक बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का क्या होता है, किस प्रकार परिवर्तित होती है। भैया लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। ये आप परिवर्तन इस हिसाब से देख लेंगे। दीर्घाकार आवर्त सारणी में sp-df ब्लॉक के तत्वों को आधार पर समझाइए। निम्न आयनों को उनके आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में, तो भैया सबसे कम परमाणु क्रमांक किसका होगा, सबसे कम परमाणु क्रमांक जिसका होगा उसका आकार सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो जिसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है पहले वो लिख लो। तो कौन सा हो जाएगा भाई, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ये सबसे छोटा आयन हो गया। फिर सोडियम 1 पॉजिटिव, ये उससे बड़ा आयन हो गया। फिर फ्लोरीन 1 निगेटिव, ये उससे बड़ा आयन हो गया। और ऑक्सीजन 2 निगेटिव, ये सबसे बड़ा आयन हो गया। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा आयन छोटा होता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। बड़ा सिंपल है, HCl में कैसा सहसंयोजक बंध है, ध्रुवीय है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। H में कैसा है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो इस तरह से उदाहरण से समझा सकते हैं। संकरण आएगा ही आएगा, sp3 sp2 sp, याद कर लेना। हेस का नियम आएगा ही आएगा, इसलिए बिल्कुल तैयार कर लेना, 1-2 उपयोग लिख लेना। निम्न समीकरणों में एथिल अल्कोहल की संभवन एंथैल्पी, भैया ऊष्मागतिकी का न्यूमेरिकल देख लेना, अगर हो पाए तो कर लीजिएगा। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर निम्न की व्याख्या करो। ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया, ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ। तो ऑक्सीकरण किसका होता है, अब आप देखोगे ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा होता है। किसी का ऑक्सीकरण भी हो रहा होता है और किसी का अपचयन भी हो रहा होता है। ऑक्सीकारक पदार्थ कौन कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। अपचायक पदार्थ कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है वो अपचायक पदार्थ कहलाता है। अगला है भाई कि यहाँ पर आयन इलेक्ट्रॉन विधि से इसको संतुलित करना है, संतुलित करेंगे। इसके बाद IUPAC नाम लिखेंगे। भाई ये क्या है, CH है, पहला वाला देखेंगे CH है, 3 तरफ CH3 लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। HCOOH, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसकी बात करें CH3CO, CH2, 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 COH, तो ये बड़ा, इधर से गिनती 1 2 3 4 5, तो 5 ऑन लिख देंगे और क्या लिख देंगे,
5 ऑन हेक्सेनोइक अम्ल लिख देंगे, 5 ऑन हेक्सेनोइक एसिड हम लिख देंगे, ठीक है, 5 ऑन हेक्सेनोइक एसिड लिख देंगे। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा 1,3 ब्यूटाडाइइन, थर्ड वाले का 1,3 ब्यूटाडाइइन, 1,3 ब्यूटाडाइइन इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मेथेनल, एक कार्बन है, एल्डिहाइड समूह है, एल लगाते हैं तो मेथेनल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा चौथे वाले का। तो ये पेपर है, सिंपल है, कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन तैयार करना, यहाँ से आएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेना, हेस का नियम आता ही आता है फर्स्ट ईयर में, संकरण वाला टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मत छोड़ना, ध्रुवीय अध्रुवीय ये भी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, कैसे आकार बढ़ता है, वैद्युत ऋणात्मकता कैसे परिवर्तित होती है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन, वैद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा, दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कठिन पेपर नहीं है, बाकी इसका सॉल्यूशन हम दे देंगे आपको। साथ ही साथ बात आपको बताते चलें कि ये केमिस्ट्री का पेपर आप सॉल्व करोगे, आप कोड के चक्कर में मत पड़ो, अगर आप कोड मैच करोगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। 2 से 3 पेपर आप अच्छे से हल कर डालो, उसके क्वेश्चन तैयार कर लो इंपॉर्टेंट सारे, आपका पेपर 100% अच्छा ही जाएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, किसी भी जिले के स्टूडेंट हो, किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हो, इसी आधार पर आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसका PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो।